गुब्बारे पर चीता। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं, इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया। मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसककर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है। मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू! यह भालू है या सुअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चुंगल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुमकटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चलो आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा।
बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर गरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। प्रेमचंद। आलेख शब्द, डिक्टेशन वर्ड्स: गुब्बारा, छुट्टी, सर्कस, सलाह, पार्टी, विज्ञापन, हेडमास्टर, इश्तिहार, आकर्षक, अलबत्ता, अफसोस, तस्वीर, मुर्दे, घंटाघर, चीता। Pause the video, write and learn the spellings of the words. वीडियो को पॉज कीजिए और इन शब्दों को लिखने सीखिए। Now I will dictate the words. Listen to them carefully and write without copying. अब मैं आलेख शब्द दूंगी, आप सुनिए और लिखिए बिना कॉपी किए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Let's start. गुब्बारा, छुट्टी, सर्कस, सलाह, पार्टी, विज्ञापन, हेडमास्टर, इश्तिहार, आकर्षक, अलबत्ता, तस्वीर,
मुर्दे, घंटा घर, चीता, Now let's learn the meanings of the following words. इन दिए गए शब्दों के अभी हम अर्थ सीखेंगे. शब्दार्थ: नाहक, बेकार में, simply, undeservedly. दरिया, नदी, sea या river. जानदार, ताकतवर, strong. सलाह, मशवरा, राय, advice. आकर्षक, दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला, इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव. जामा, कपड़ा, क्लॉथ. तमाशा, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट या शो. इश्तिहार, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट या एड्स. बेतहाशा, तेजी से, बिना इधर उधर देखे. फास्ट, इन अ हरी. फिक्र, चिंता, वरी. दुर्दशा, बुरी हालत, बैड स्टेट. हिसाब, गणित, कैलकुलेशन या अकाउंट.